हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट अभी। ओके जी, मैनी थैंक्स टू द पीपल जो कि मेरी वीडियोस देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, और ख़ासकर फ्री व्हाट्सएप ग्रुप वाले, उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया लाइक और कमेंट करने का और मेरी कंटिन्यूस वीडियो की सपोर्ट करने का। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में बताता चलूँ कि हर कोई ज्वाइन कर सकता है, उसकी कोई ज्वाइनिंग फ़ीस नहीं है, कोई मंथली चार्जेस नहीं है, कुछ नहीं है। और वो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप सिर्फ सिग्नल ग्रुप नहीं होगा, वो एनालिसिस बेस्ड ग्रुप होगा। उसमें बताया जाएगा, आपको लर्निंग का मौका मिल सकता है। पर्टिकुलरली जिस तरह मैं आपको फंडामेंटल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर देता हूँ, और ऑल्दो कि टेक्निकल साइड को भी सामने रखा जाता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है फंडामेंटल्स भी टेक्निकल साइड्स को देख के ही एंट्री और एग्जिट पॉइंट और टीपी वगैरह रखे जाते हैं, लेकिन फंडामेंटल्स नॉर्मली मार्केट को मूव करते हैं। तो ये जो चीज़ है वो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप लर्निंग भी कर सकते हैं, सिग्नल्स और सारा कुछ मिल सकता है आपको, क्योंकि उसमें कम्युनिटी बेस्ड ग्रुप है। आपको बात करने की ज़रूरत है, आपको लर्न करने की ज़रूरत है, क्वेश्चन करने की ज़रूरत है। तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी पे चाहूँगा कि हर बंदा उसको इस्तेमाल करे। उसको करने के लिए सिर्फ आपको करना क्या है कि आपको सिर्फ मेरे जो है वो IB लिंक के ऊपर आना है। ऑक्टाफिक्स एक्सनेक्स के IB के लिंक के ऊपर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं फॉर दैट पर्पज़। मंडे की बात कर लेते हैं जी। मंडे को गोल्ड में और फॉरेक्स मार्केट में क्या होने जा रहा है, सबसे पहले तो मैं बताता चलूँ, ऑयल कैन गो डाउन, थोड़ा सा डाउन आएगा, रिट्रेसमेंट ले सकता है। 84 की सपोर्ट अच्छी खासी सपोर्ट है, और उसके बाद जो है वो 82.5 की सपोर्ट काफ़ी अच्छी सपोर्ट है। तो इससे ऊपर ऊपर ही रहने के चांसेस हैं, लेकिन ये है कि जब शुरू में थोड़ा सा डाउन आएगा और उसके बाद ऑसिलेट करेगा, तो बहुत ज़्यादा मेगा मूव्स इसके अंदर मंडे को एक्सपेक्टेड नहीं है कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से आ जाए। हाँ, कोई फंडामेंटल न्यूज़ बन जाती है, कोई डेवलप हो जाता है, तो उसकी वजह से कोई मूवमेंट और आ जाए तो वो और चीज़ है। लेकिन अदरवाइज़ क्योंकि ज़ाहिर पता है बैंक ऑफ जापान ये वो सारा हो सकता है या कुछ एंगेजमेंट करें, और चाइना भी मंडे का दिन होता है, तो ऑब्वियसली इसमें थोड़ा सा ज़रा जो है ना वो मार्केट्स और जो होते हैं इंस्टीट्यूशनल इदारे जो होते हैं मुल्कों के, वो थोड़ा बहुत अपने आप को पोजीशन कर रहे होते हैं फॉर द कमिंग एरियाज़। तो इस चीज़ को देखते रहिएगा। बहरहाल ये कि मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप इसमें ऑसिलेट ही करेगा, लेकिन DXY जो है वो उसके ऊपर मैं जिस तरह हमेशा कहता हूँ कि मोस्ट ऑफ द चांसेस ये होते हैं कि जब DXY डाउन जाता है तो ऑयल अप जाता है। क्यों? क्योंकि जब DXY डॉलर सस्ता होता है तो बहुत सारे ममालिक, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो ऑयल को परचेज़ करते हैं DXY डॉलर डाउन होने की वजह से। तो उसमें यही चांसेस रहते हैं। अब DXY ओवरऑल मैं बताता चलूँ, मंडे को शायद रेंज बाउंड रहे, लेकिन बहुत ज़्यादा मैसिव मूवमेंट नहीं होगी, बल्कि आप इसको ऑन द बॉटम साइड ही देखेंगे, नीचे की तरफ ही एक रेड कैंडल क्लोज करते हुए देखेंगे मंडे को। तो उसमें उसका सिनेरियो उससे डेवलप क्या होगा, ओवरऑल दिन का जो सिनेरियो बताता चलता हूँ, ओवरऑल ट्रेंड में बताता चलता हूँ आपको कि ऑयल उसमें ऊपर जाने के चांसेस हैं, लेकिन 86.5 की एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस भी मौजूद है ऑयल के सामने, जिसको तोड़ना मुश्किल नज़र आ रहा है मंडे वाले दिन। ऑयल का मैं पर्टिकुलर सिर्फ मंडे की बात कर रहा हूँ, जिसको तोड़ना मुश्किल नज़र आ रहा है। और इसके दरमियान में ऑयल, आपको मैंने कहा ना कि सेलिंग और बाइंग का जो एरिया 82.5 इज़ द बाइंग एरिया, और अगर आपको यहाँ मिलता है, बहरहाल कुछ लोग 84 भी मतलब जो है उसको फ्लोट कर रहे हैं, तो उस तरह के जो है स्टार्ट में आपको शायद लगे कि जी 84 ही है, लेकिन ये कि ये चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन 86.5 का एरिया अच्छा एक सेलिंग एरिया मिल सकता है आपको। और एहतियात से ट्रेड कीजिएगा, फंसिएगा ना, क्योंकि वही बात है कि थोड़ा सा जिसे कहा जाए कि मंडे को वॉलेटिलिटी कम होती है, तो आपको स्कैल्पिंग की तरफ तवज्जो ज़्यादा देनी है। लॉन्ग ट्रेड आपको शायद कम मिले, ये मैं आपको क्लियर बताता चलूँ। कोई भी जो पेयर होगा उसमें आपको बड़ी लंबी लंबी ट्रेड मुश्किल होती है। हाँ, ऑयल के ऊपर फिर भी होता है कि ज़ाहिर बात है 1-2 डॉलर अगर चल जाता है, 200-300 पिप्स की ट्रेड मिल जाती है, और 200-300 पिप्स काफ़ी ज़्यादा हैवी ट्रेड होती है इंट्राडे के हिसाब से। एक बात हो गई। दूसरा, अब जब मैंने बताया कि जी DXY ओवरऑल जो है वो डाउनवर्ड रहेगा, ऊपर की तरफ को बहुत ज़्यादा मूवमेंट इसके अंदर आने की उम्मीद नहीं है अनलेस अनटिल कोई पॉलिसी स्टेटमेंट आ जाती है। दूसरा, हाँ, ऑयल का मैं बताता चलूँ कि ऑयल में ईरान के ऊपर थोड़ी सी ज़रा नई पाबंदियाँ भी लग गई हैं, तो जिसकी वजह से भी ऑयल की प्राइसेस अप ज़रूर जा सकती हैं। तो बाइंग साइड को लाजमी देखिएगा। DXY डाउन जाना भी एक रीज़न है, लेकिन ये कि आप इसको बाइंग साइड को भी देखिएगा, क्योंकि ईरान के ऊपर नई पाबंदियाँ लग गई हैं, और उन नई पाबंदियों की वजह से ईरानियन ऑयल के तो आने का कोई चांसेस नहीं है मार्केट में अगले नेक्स्ट 3-4 मंथ्स। तो ये चीज़ एक मैं फंडामेंटली भी आपको बताना चाह रहा था, अच्छा हो गया याद आ गई। दूसरा ये कि जो है ऑयल की गोल्ड की बात कर लेते हैं। गोल्ड
1710 की एक बहुत अच्छी और रीजनेबल और तगड़ी सपोर्ट बन चुकी है, और ऊपर से रेजिस्टेंस वही 1728 की है, 28-29 की। तो इसके दरमियान में ही उसने ऑसलेट करना है। लेकिन ये होता है कि क्योंकि ऑयल गोल्ड जो होता है वो ज़्यादा डिपेंड करता है, इंटर को रिलेट करता है टी बॉन्ड यील्ड्स के साथ। तो टी बॉन्ड यील्ड्स जो हैं वो भी को बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आएंगी, क्योंकि इस वीक तो नहीं, नेक्स्ट वीक जो है वो ऑब्वियसली फेडरल रिजर्व जो है रेट इंक्रीज़ करने का, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ करने का अंदिया दे चुका है। तो दैट इज़ वाई कि जनाब हाँ जी जो है वो बहुत सारे लोग अक्सर ये कहते हैं कि जी डॉलर कम हो रहा है तो गोल्ड अप जाएगा नहीं। जो डिपेंडेंसी और को रिलेशन जिस तरह मैंने ऑयल और DXY का बताया, तो इस तरीके से गोल्ड और DXY का नहीं है। वो ज़्यादा डिपेंडेंसी है उसकी टी बॉन्ड यील्ड्स के ऊपर। तो जिसकी वजह से ज़्यादा आप इसको जो रेंज रखनी है आपने, वो ऊपर से सेलिंग की अगर आप रेंज की बात करते हैं तो 21 से 24 का इनिशियली मॉर्निंग सेशन के अदर 17 से 24 तक का एरिया जो यहाँ पर सेलिंग आप ले सकते हैं, और दोबारा ये 17-16 का एरिया बाइंग। ये बहुत टाइट रेंज के अंदर बहुत ज़्यादा मूव करने वाला शाम मैक्सिमम टाइम तक, और शायद शाम में इवनिंग सेशन में कोई इसकी रेंज थोड़ी सी एक्सपैंड हो जाए और वो 17-12 से लेके तो 17-28 तक की रेंज के अंदर मूव करे। लेकिन अगर वही बात है कि थोड़ा बहुत भी अगर कोई फंडामेंटली न्यूज़ आती है, कुछ आती है, कोई चीज़ें कोई ऐसी डेवलप हो जाती है, सारी बात है कि एक तो आपका जो है वो इकोनॉमिक कैलेंडर है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं बैक एंड के ऊपर कर रही होती हैं। ये देखें, मैं हमेशा बात करता हूँ कि फंडामेंटल्स को मैं क्यों पढ़ देता हूँ। एक इंटरनेशनल मार्केट है और इस समय इतने मसले मसाइल हैं, इतनी चीज़ों में आपको नज़र रखनी पड़ती है कि आपको अंदाज़ा नहीं है। ये बहुत ज़्यादा जो है वो जिसे कहते हैं अलर्ट रहने का काम है, बहुत ज़्यादा अटेंटिव रहने का काम है। और इट इज़ नॉट समथिंग लाइक दैट कि क्योंकि सारी बात है स्टॉक्स का काम हो जाता है, इंटरनेशनल स्टॉक्स का काम हो जाता है, वो फिर भी आसान है, ईजी है। उसके अंदर बहुत ज़्यादा हाई मल्टीपल फैक्टर्स जो है वो इतना इन्वॉल्व नहीं होते, कि इन्वॉल्व होते भी हैं तो दे डू गेट सेटल्ड। लेकिन ये जो फॉरेक्स का जो काम है और गोल्ड और ऑयल इनका जो काम है, इसके लिए आप समझ लें कि आप एक जो है ना वो इंतहाई दो धारी तलवार के ऊपर चल रहे हैं आप, जहाँ से आपको बच के निकलना है। USD JPY ऑब्वियसली जिस तरह मैंने आपको कहा कि थोड़ा सा ज़रा रेंज बाउंड रहेगा, 143 से लेके जो है वो 141 तक की रेंज इसकी रहने के चांसेस हैं। लेकिन 141.25 का एरिया टूट सकता है। जापान से अगर कोई इसी तरह की कोई न्यूज़ डेवलप हो जाती है तो ये 141.25 का एरिया भी मंडे को टूट सकता है, लाजमी टूट सकता है। लेकिन वही बात है कि DXY डाउन रहेगा तो ऑब्वियसली ये थोड़ा सा जो है ना ये भी साथ साथ डाउन आ जाता है। और यूरो की बात कर लेते हैं। यूरो का 1.007 की एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, लेकिन यह है कि नीचे सपोर्ट भी अब ये तगड़ी बना चुका है, और जो है वो 0.998 की बहुत तगड़ी सपोर्ट इसके पास मौजूद है। यहाँ पर आप इसको आप अगर यहाँ पर मिलता तो आप इसको लाजमी बाय करें, और ये वाली जो बाय है आप इसको 1-2 दिन होल्ड भी कर सकते हैं। और लेकिन खैर बहरहाल ये कि ऑसलेट करें आप, वही मैं हमेशा बात करता हूँ, डे ट्रेडिंग है। $200-250 के साथ आप लंबी ट्रेड क्या करेंगे? मैं क्वेश्चन ये करता हूँ कि आप अगर लंबी ट्रेड करना चाह रहे हैं तो आपके पास बैकअप क्या है? कुछ भी नहीं है बैकअप। तो आपको इंट्रा डे के ऊपर ही फोकस करना है। इंट्रा डे में ये है कि आप लोगों को स्ट्रेसेस और सारा कुछ, स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ईजी हो जाती है, रिस्क एंड फियर और ग्रीड मैनेजमेंट बहुत ईजी हो जाती है। USD JPY ये भी इसके साथ है, इसके अप जाने के चांसेस हैं। ऑब्वियसली क्वीन का फ्यूनरल और वो सारा हर चीज़, लेकिन ये कि बहरहाल कोई ऐसा इस मसला नहीं है, इसने भी अप ही जाना है। लेकिन इसकी जो मेजर रेजिस्टेंस है वो 1.16 की है, लेकिन जा सकता है दोबारा से इसको ब्रेक कर सकता है, क्योंकि DXY थोड़ा सा डाउन रहेगा लाजमी। क्योंकि असल जो इम्पैक्ट है, जो शेडो चलेगा ना DXY के ऊपर, वो चलेगा ट्यूसडे के फंडामेंटल डाटा का। इंशाल्लाह ट्यूसडे की वीडियो की ट्यूसडे पे बात करेंगे। तो ये चीज़ें मैंने तकरीबन सारी अपनी कवर की हैं। आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ज़रा सा जो है वो ठंडी वीडियो बनाई है, क्योंकि ठंडा ही दिन रहने वाला है। लेकिन जब भी मैं हमेशा बात करता हूँ, जो स्कैल्पिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो ठंडे दिन होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इसमें आप बहुत ज़्यादा हैवी ट्रेड भी लगा सकते हैं और मूवमेंट बहुत ज़्यादा नहीं होती। तो जिससे कहा जाए कि आपकी बड़ी कंट्रोल्ड किस्म की स्कैल्पिंग आपको मौका दे जाती है। क्योंकि ज़ाहिर बात है ज़्यादा वॉलेटिलिटी के अंदर स्कैल्पिंग करना इट इज़ नेवर एन एडवाइजेबल थिंग। हमेशा आप जो कि
ठंडे दिन है, सारा कुछ है। इस तरह सैटरडे संडे को अक्सर जो है वो ग्रुप में काफ़ी ज़्यादा लोग स्कैल्पिंग करते हैं BTC और इथेरियम पे, क्योंकि मूवमेंट ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। जब कम होती है तो उसमें स्कैल्पिंग ज़्यादा ईजी हो जाती है, आपको ज़्यादा एक अच्छा आइडिया मिल रहा होता है, कैंडल स्टिक्स को आप ज़्यादा अच्छी तरह परफॉर्म कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि एक स्टेबलाइज किस्म का जो है ना वो व्यू आ रहा होता है। तो मंडे को भी थोड़ा सा जो है ना पर्टिकुलरली जो अर्ली सेशन है उसमें ऐसा ही होने वाला है। आप इसको अच्छी तरह इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कीजिए। ख्याल रखें जी। हैव अ गुड डे।